हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ लेक्चर 8 ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर 7 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। आज हम कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। तो आई हैव कंसिडर 3 एक्सेस x, y एंड z एक्सेस. Consider a spatial vector that is a position vector having coordinates x, y, z. तो इसका एंगल बनाया इसने x एक्सिस था अल्फा, विद y एक्सिस बीटा, विद z एक्सिस इसने एंगल बनाया दैट इज गामा, राइट। तो इस वेक्टर को, ये पोजीशन वेक्टर जो r वेक्टर है, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ दीज 3 एंगल्स रिप्रेजेंट करना है, राइट। यहाँ पे अगर हम cos अल्फा निकालें तो दैट विल बी आर एक्स बाई आर, कॉस बीटा निकालें आर वाई बाई आर, एंड कॉस जेड निकालें तो दैट कॉस गामा निकाले तो आर जेड बाई आर। तो यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू निकाली, जहाँ से हमने आर एक्स, आर वाई और आर जेड की वैल्यू निकाली, बिल्कुल कल की तरह, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह। दैट इज आर कॉस अल्फा, आर वाई विल बी आर कॉस बीटा, आर जेड विल बी आर कॉस गामा। हमें पता है ये वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर, आर जेड वेक्टर। कॉम्पोनेंट्स वेक्टर को लिखा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। और आर एक्स, आर वाई, आर जेड की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। तो आर जेड, आर वेक्टर विल बी आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप और आर कॉस गामा के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो दैट विल बी द आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो गया। ये आर एक्स, आर वाई, आर जेड की वैल्यू यहाँ से फिल कर दी। तो व्हाट वी फाइंड, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आई 1। अगर इसी को साइन के टर्म में लेके चलें, क्योंकि ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होता है, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी मेंशन किया, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस या एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो निकाला हमने। इसी तरह अगर इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो आइडेंटिटी लगाएंगे मैथ्स वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, ये 3 था, इधर 1, ये इधर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 आ गया। इसको साइन फार्मूला बोलते हैं और इसको कोसाइन फार्मूला बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन देखिए। A bird moves with a velocity of 20 meter per second in the direction making an angle of 60 degree with eastern line and 60 degree with the vertically upward. Represent the velocity vector in rectangular form. ये क्वेश्चन आया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने ईस्टर्न लाइन को एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल को जेड एक्सिस मान लिया, दोनों के साथ एंगल क्या बनाया, अल्फा इज 60, एक्स के साथ अल्फा बनता है, गामा जेड के साथ गामा बनता है। ये दो एंगल गिवन है, राइट। हमें वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म ये होती है, तो हमारे पास कॉस अल्फा होगा, कॉस गामा होगा, कॉस बीटा नहीं है, तो पहले बीटा निकालेंगे कोसाइन फार्मूला से, राइट। यूजिंग कोसाइन फार्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर 60 बीटा 60 इक्वल्स टू 1, वैल्यू फिल किया, कॉस 60 1/2 होता है, इसका स्क्वायर किया 1/4 प्लस 1/4 दिस। यहाँ से कॉस बीटा कितना आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा इज 1/2 एंड कॉस बीटा इज 1/√2 या बीटा 45 भी आ गया। यहाँ पे जब वैल्यू फिल करेंगे, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू में फिल करनी है डायरेक्टली। तो वी हमें पता था दैट इज 20 इंटू 1/2, 20 इंटू 1/√2, 20 इंटू 1/2, आंसर आ गया हमारे पास। वेलोसिटी वेक्टर विल बी 10 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप प्लस 10 के कैप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, और इस वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह की होती है, बड़ी सिंपल है जी। वेक्टर को हम स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब वेक्टर को स्केलर के साथ करेंगे वो कैसे देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर, ठीक है जी। वेक्टर दिया हुआ था, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो एक वेक्टर लिया हमने। तो जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। तो हमने क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर। तो a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप फाइंड करना है 3a। तो मैंने सिर्फ ये वाले 3 को इनके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6, 3 to the 9, 3 4 the 12, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो स्केलर इज मल्टीप्लाई विद मैग्नीट्यूड्स ओनली, ओके, देयर इज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन। अगला कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। अब ये दो तरीके से होता है, अगर मैं एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ दूसरे वेक्टर से और मेरा आंसर स्केलर आए, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ दूसरे वेक्टर से और मेरा आंसर वेक्टर आए, तो ये कब कब हो सकता है। तो जो स्केलर आएगा उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया
आंसर स्केलर होना चाहिए। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, तो स्केलर प्रोडक्ट होगा तो उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर। वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर, राइट। तो इनसे स्केलर आएगा, इससे वेक्टर आएगा। मैथ्स में लेके चले डॉट और क्रॉस का मतलब सेम होता है, बट फिजिक्स में डिफरेंट है, वेक्टर की टर्म्स में डिफरेंट हो जाता है ये। ओके, तो आज डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है क्या? इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा है जी, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये आया कैसे? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए डॉट बी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ए डॉट बी का मतलब होता है इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, कंपोनेंट कह लो, शेडो कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। प्रोजेक्शन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, कंपोनेंट हो, शेडो हो, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ए वेक्टर लिया, यहाँ पे बी वेक्टर लिया, दोनों में एंगल था थीटा। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग ए वेक्टर आएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कॉस होता है। तो उसने कहा ए डॉट बी क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन इज बी कॉस थीटा। तो यही चीज़ बन गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ से ही आगे बढ़ते हैं। अगर कॉस थीटा निकालो यहाँ से, कॉस थीटा दैट विल बी ए डॉट बी अपॉन, ये नीचे चला जाएगा ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ओके, ध्यान से देखिएगा जी। अगर मेरे पास है आई कैप डॉट आई कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई कैप एंड आई कैप आर द, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड होता है 1। आई कैप इधर को, दूसरा आई कैप इधर को, दोनों में थीटा कितना 0, तो कॉस 0 कितना था 1, तो इनका आंसर क्या आएगा 1। क्लियर? जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1, बिकॉज इन सभी में एंगल क्या आ रहा है बीच में 0 डिग्री। बट अगर इधर बात करें आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई, इनमें से कोई भी आ जाए तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है? बड़ा सिंपल। तो मतलब इनके अलावा सेम के अलावा कोई और आ जाए सब 0, कोई और आ जाए सब 0। समझ गए? देखिए जी, जैसे एग्जांपल देता हूँ स्केलर प्रोडक्ट की, सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। मैंने स्केलर प्रोडक्ट करना है और इसको माना ए वेक्टर को माना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह बी वेक्टर आ गया बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ए डॉट बी करना है तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। अब क्या होगा? ये तीनों के साथ, फिर ये तीनों के साथ, फिर ये तीनों के साथ, तो कर दिया जी। मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, और साइड में लिख लिया आई डॉट आई डॉट जे, आई डॉट के। इसी तरह जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। ठीक है जी। इन तीनों को छोड़ के, जो अंडरलाइन किए हैं, इन तीनों को छोड़ के इन तीनों का आंसर 1, बाकी सब 0, बाकी सब में एंगल 90 है। ये तीनों के लिए क्या आता था 1, तो इन तीनों को पकड़ा 1, मतलब ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, बाकी सब 0। तो ये आ गया आपका ए डॉट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, इसके मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए इसमें कोई आई कैप जे कैप आई जे के नहीं आ रहा है, तो ये स्केलर है। ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो ए डॉट बी कितना होगा? सिर्फ आई को आई के साथ 2 3 6, जे को जे के साथ 3 4 12, 2 इंटू -3 -6, तो माइनस का साइन साथ में लेना है। सिर्फ नंबर इंटू नंबर करेंगे, आई को आई, जे को जो, के को के साथ। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 12, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ आई जे के नहीं लगा हुआ। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो इसके थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। अगर ए बी के पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा 0, तो कॉस 0 का था 1, तो आंसर क्या आ गया ए बी। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कॉस 90 होता है 0, तो ए डॉट बी क्या आ गया 0। समझ गए? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 तब होता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। थर्ड, अगर एंटी पैरेलल हो तो कॉस 180 -1, तो ए डॉट बी इज माइनस ए बी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, या वेक्टर के मैग्नीट्यूड या वेक्टर सेम हो जाए, तो ए डॉट बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट ए और बी डॉट बी। तो ए डॉट ए क्या होगा? ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा? बी स्क्वायर। क्लियर? ओके जी। अगर ये वेक्टर है, देखिए इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, फाइंड ए डॉट बी एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए डॉट बी पहले निकालना है, तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो देखिए 2 को 1 से, -3 को 5 से, 5 को -2 से, तो आंसर इज -23। ये ए डॉट बी आ गया। अब एंगल निकालना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो पहले ए और बी निकालेंगे। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 38। तो इसका करेंगे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 30। ये वैल्यू फिल करिए, तो आंसर विल बी
थीटा विल बी कॉस इनवर्स -23/2/285। क्लियर है? यहाँ से हमने वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी कर ली है। क्वेश्चन आया चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, बी में क्या है 2i कैप माइनस जे कैप, के नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 के कैप, पहले पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। फिर ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा 1 × 2 = 2, 2 × -1 = 2 -2 एंड 3 × 0 = 0। तो 2 × -2 = 2 × -2 क्या होगा 0। तो ए डॉट बी क्या गया 0। अगर ए डॉट बी 0 तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल हैं, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो ए डॉट बी क्या होगा 0। तो मैंने क्या किया ए को डॉट बी से ले लिया जी। 2 × 4 8, m × -2 -2m, 1 × -2 ये आ गया जी, m की वैल्यू आ गई 3। सिंपल, इक्वल टू 0 करके m की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट हर बुक में हर टीचर डिफरेंट वे से समझाता है, ये मेरा अपना तरीका। देखिए क्वेश्चन आया प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट करना हो। प्रोजेक्शन का मतलब होता है मैंने ए वेक्टर को बी की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है या बी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, डायरेक्ट आंसर। बड़े बड़े डिफरेंट तरीके हैं पर ये डायरेक्ट सबसे ईजी मेरे को ये लगता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो ए बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप। ओके, देखिए कैसे, इफ़ ए वेक्टर ये है देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग दिस। तो ये वाले वेक्टर को बी मान लो, ए दिया था बी दिया था, तो क्या करना है ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। तो बी से पहले बी कैप निकालेंगे। बी कैप का फॉर्मूला था बी वेक्टर अपॉन बी, आई प्लस जे अपॉन स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू फिल कर दी, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, आई को आई से, जे को जे से, के है ही नहीं, तो 2 × 1 प्लस 2 × 1 दैट इज दिस ओवर स्क्वायर रूट 2, ये वाला बाहर लिखा था ये वाला, अंडर 2 × 2 इज 2, 2 + 2 इज 4i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है जी, हमें रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। आंसर आई कैप प्लस जे कैप की फॉर्म में आ रहा, देख लीजिए। ये एक होमवर्क है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अलॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। ये सॉल्व करिए और इसके आंसर कमेंट्स में लिखिए, राइट। आई होप आपको ये स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।